हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉश स्टडी। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पर लेक्चर्स की इस सीरीज में हम आज कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिसोर्स प्लानिंग। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिसोर्स प्लानिंग के बारे में कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है और रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। सो देयर इज अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन, अब आप घर बैठे तैयारी कर पाएंगे वेरियस टेस्ट, कंपटीशंस और एग्जाम्स के। हमारे लेक्चर्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल रॉश स्टडी को सब्सक्राइब करें। देखो, नेचर ने हमको वेरियस रिसोर्सेज प्रोवाइड किए सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वाटर, ट्रीज एंड वेरियस अदर थिंग्स। यहाँ पर आपके माइंड में शायद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा हो कि व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। ये बेसिकली एक सिस्टमैटिक प्रोसेस ठहरा लोगों की नीड्स को, डिमांड्स को फुलफिल करने का। यहाँ पर हम लोगों की नीड्स को, डिमांड्स को फुलफिल कर पाते हैं थ्रू यूजिंग दीज रिसोर्सेज ऑन ऑप्टिमम लेवल। मींस यहाँ पर रिसोर्सेज को कम से कम यूज करके और लोगों के लिए मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट कर पाते हैं, यानी कि इन रिसोर्सेज से हम मैक्सिमम एडवांटेज ले पाते हैं फॉर द पीपल। तो देखो, रिसोर्स प्लानिंग क्या है इसके बारे में तो हम करेंगे बाद में बात, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्राइमरी क्वेश्चन, व्हाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, हमको रिसोर्स प्लान करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसको समझने के लिए आप फोकस करो इस एग्जाम्पल पे। देखो, जैसे इंडिया में रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं थ्रू आउट द कंट्री, मींस आपको हर रिसोर्स हर जगह नहीं मिलेगा। जिसकी एग्जांपल जैसे कि राजस्थान, जहां पर आपको एबंडेंस में मिल जाएगी विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, बट ये विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी आपको नहीं मिलेगी इन दिल्ली एनसीआर। फिर इसका दूसरा एग्जांपल झारखंड, जो कि रिच है इन रिसोर्सेज लाइक कोल, मिनरल्स सच एज माइका, बॉक्साइट एंड वेरियस अदर्स, बट ये सब आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे इन जम्मू एंड कश्मीर। या इसका एक और बेहतरीन एग्जांपल आपको मिल जाएगा साउथ इंडियन स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु, जो कि रिच हैं इन टाइडल एनर्जी, बिकॉज ये स्टेट्स अपने साथ कैरी करते हैं एक बहुत ही लंबा कोस्ट लाइन, जो कि आपको नहीं मिलेगा इन यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड अदर लैंडलॉक्ड स्टेट्स। तो इंडिया में रिसोर्सेज के इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण यहां पर जरूरत पड़ी रिसोर्स प्लानिंग की, ताकि रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराया जा सके टू ईच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, फ्रॉम अर्बन एरियाज टू रूरल एरियाज, फ्रॉम रिच पीपल टू पुअर पीपल। और यहां पर हम अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी कुछ छोड़कर जा पाए। जो रिसोर्स प्लानिंग की फाउंडेशन बना वो था टू अवॉइड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, मींस रिसोर्सेज को फुल्ली एग्जॉस्ट, फुल्ली डिप्लीट करने से बचाना। और यहां पर रिसोर्सेज के एक्सेसिव यूज के कारण जो पॉल्यूशन ह्यूमंस क्रिएट कर रहे थे उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। और थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसोर्स एक्यूमुलेशन, मींस रिसोर्सेज का जमा हो जाना इन सर्टेन हैंड्स ऑफ द सोसाइटी, और उन रिसोर्सेज का सोसाइटी के वीकर सेक्शंस तक ना पहुंचना। तो इसको यहां पर और बेटर वे में मैं आपको समझाना चाहूंगा। महात्मा गांधी, जो कि हमारे फादर ऑफ नेशन थे, उनके एक बहुत ही फेमस कोट से, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीबडीज ग्रीड। इट मींस हमारे पास हर किसी की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए इनफ रिसोर्सेज हैं, बट पार्टिकुलर इंडिविजुअल, पार्टिकुलर पर्सन की ग्रीड को, उसके लालच को सेटिस्फाई करने के लिए सारी दुनिया के रिसोर्सेज भी कम पड़ जाते हैं। तो रिसोर्सेज को हमें उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, उतना ही यूज करना चाहिए जितनी हमारी नीड है। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, बिकॉज देखो, इंडिया एक रिसोर्स रिच कंट्री है और इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंसीडर किया जाता है फॉर कोल, सेवेंथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंसीडर किया जाता है फॉर मैग्नीज, और 8th लार्जेस्ट कंसीडर किया जाता है फॉर माइका इन द होल वर्ल्ड। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के प्रोसेस को डिवाइड किया गया इन 3 स्टेप्स, और इन 3 स्टेप्स के नेम्स हैं आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग एंड प्लान मैचिंग। तो चलिए हम इन तीनों स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। रिसोर्स प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप, जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन, यहां पर इस प्रोसेस में हम आइडेंटिफाई करते हैं लोकेशन, क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज थ्रू वेरियस प्रोसेस लाइक सर्वे एंड मैपिंग। फिर देखो, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप का नाम है प्लानिंग स्ट्रक्चर। यहां पर इस स्टेप में बात की गई डिस्कवर्ड रिसोर्सेज को डेवलप करने की थ्रू एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। सपोज करो कि आपने कहीं किसी लोकेशन पर पेट्रोल डिस्कवर किया,
तो यहाँ पर हमको पेट्रोलियम को यूटिलाइज करने के लिए जरूरत पड़ेगी रिफाइनरी को एस्टेब्लिश करने की और स्किल्ड स्टाफ, स्किल्ड पर्सनल की, या कोई कोल माइन डिस्कवर की गई तो यहाँ पर उसके रिजल्ट में हमको जरूरत पड़ेगी माइनिंग करने की अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, और उसके लिए हमें चाहिए स्किल्ड पर्सनल एंड प्रॉपर सेटअप। फिर थर्ड एंड लास्ट स्टेप इज मैचिंग द प्लान। यहाँ पर रिसोर्स प्लान और डेवलपमेंट प्लान को मैच किया जाता है, जिसको मैं और बेटर वे में आपको समझाना चाहूंगा एक एग्जांपल के थ्रू। कंसीडर करो एक क्रिकेट मैच जो कि स्टार्ट होने वाला है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पर इंडियन टीम के कैप्टन इस मैच को प्लान करेंगे और सेट करेंगे एक टारगेट, जो भी रिसोर्सेज उनके पास हैं उनको ध्यान में रखते हुए, सच एज बैट्समैन, बॉलर, फील्डर एंड विकेट कीपर, और वो एंश्योर करने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग द मैच कि टीम परफॉर्म करे अकॉर्डिंग टू द प्लान ट्रेजेक्टरी। सो इन द सेम वे यहाँ पर गवर्नमेंट भी प्लान करती है डेवलपमेंट with whatever the resources it have, जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, और यहाँ पर एंश्योर करने की कोशिश करती है कि रिसोर्स प्लानिंग मैच करे डेवलपमेंट प्लान के साथ, जिसके थ्रू कंट्री में प्रोस्पेरिटी और डेवलपमेंट आए। 1947 में इंडिया की फ्रीडम के बाद जब कॉलोनियल पावर्स यहाँ से गईं, तो इंडिया की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और यहाँ पर जरूरत थी टू बूस्ट अप द डेवलपमेंट। तो इस डेवलपमेंट प्रोसेस को फास्टर बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किए 5 ईयर प्लान, और यहाँ पर इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर कॉन्जिक्यूटिव 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने सेट किए वेरियस टारगेट्स टू बूस्ट अप द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, ताकि वेरियस सेक्टर्स का डेवलपमेंट किया जा सके। और 5 ईयर प्लान को नाम दिया गया पंचवर्षीय योजना का। तो ये था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। आशा करता हूं यहाँ आपको काफी कुछ जानने को मिला। थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओके, बाय।